नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। अलग यानी कि अभी जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। उससे पहले गुरु का 2 जून को हुआ और शुक्र का हुआ ट्रांजिट 8 जून को। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों कर्क में इकट्ठे हुए, कैंसर साइन में। तो सबके लिए क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, गुरु देवों के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु है। अब देवों के गुरु और दानवों के गुरु यानी कि दो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, वो दोनों एक साथ एक ही घर में है और गुरु उच्च स्थिति में है। मतलब वो अपना एक होता है ना कि एक अपने ससुराल में गया है। सो वो अपनी हायर पोजीशन में उच्च स्थिति में है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और शुक्र वहां पर आए हैं, वो चंद्र का घर है। अब देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना, उनके डिटेलिंग को समझना बहुत मजा आता है। जैसे गुरु के ही घर में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, मीन में जब जाते हैं तो वो बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जिसके घर में, मतलब वो दोनों अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, फिर भी दूसरे के घर में, एक दूसरे के घर में नहीं कहूंगा, लेकिन शुक्र गुरु के घर में जाकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। हालांकि शुक्र के घर में तुला में या वृषभ में गुरु जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो यही चीजें समझना है, यही चीजें जानना है, तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आपको बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहने वाला है। तो क्या असर होगा आपको और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है, प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अज्ञान नहीं है या वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक टीम होती है, जैसे अभी आईपीएल चलता है, तो एक टीम के कोच, सपोज हमारे भारत के क्रिकेट के ही कोई सीनियर क्रिकेटर होते हैं और दूसरी टीम के भी वही दूसरे सीनियर क्रिकेटर होते हैं, बट वो अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों नेगेटिव है या एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है। हाँ, अपनी टीम को जिताने के लिए वो कुछ करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो दैट इज द जुपिटर एंड वीनस। हम क्या है, लोगों को ये समझ में आता है अरे दानवों का गुरु है तो शुक्र इतना शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है, अगर वो दानवों का गुरु है तो। लेकिन वो नेचुरल शुभ है। जैसे गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है जुपिटर, उसी तरह वीनस शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रहों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। मकर वालों के लिए अगर हम बात करें, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट, आपके लिए गुरु का और शुक्र का ये युति योग जो है ना, वो सप्तम भाव में होता है और 7वां स्थान आपकी राशि से, आपके लग्न भाव से बिल्कुल सामने है। अच्छी बात क्या हो रही है कि यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि हो रही है तो शुक्र की भी अच्छी दृष्टि हो रही है। तो आपके लिए नेगेटिविटी है काफी हद तक जो चल रही थी, शुक्र के आने से कम हो गई है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव है। लेकिन यहाँ डबल माइंड भी चल रहा है, अरे ये करूं, नेगेटिव थॉट्स, और वो रहेगी नहीं, वहां से मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि वो करूं, तो वो पॉजिटिव है। जहां आपको पॉजिटिविटी लग रही है वो चीजें आप कीजिए, क्योंकि शुक्र वहां आपको बेनिफिट कराएगा। और गुरु की दृष्टि वैसे नीच है, लेकिन गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, शुक्र भी है, ये कॉम्बिनेशन की दृष्टि जो अच्छी है। तो सारी चीजें आपको कैलकुलेटिव मूव करनी चाहिए, सोच समझ के। हो सके तो आपके जो भी करीबी लोग हैं, जैसे कोई दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, इस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है, जिनके साथ आपको अच्छा बॉन्डिंग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, उनसे शेयर कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो क्या करूं। और एक चीज ये भी रहिएगा कि आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी लगे इंट्यूशन में, वो ज्यादा आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये चीज हुई और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लीजिएगा, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। यहां से आगे बढ़े तो गुरु शुक्र जिस स्थान में उसकी बात करें तो सप्तम भाव है आपका, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो पार्टनरशिप की सारी चीजें, याद है कि गुरु और शुक्र सप्तम भाव में मैंने थोड़े ठीक, उतने नेगेटिव नहीं है लेकिन उतने पॉजिटिव भी नहीं पाए, लेकिन उच्च स्थिति में गुरु है, अच्छा है, शुक्र वहां पर है। तो वो पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, एक दूरी क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं, वो डिस्टेंस का रीजन जो होगा वो अच्छा होगा, कारण होगा। जैसे किसी को जॉब की वजह से जाना पड़ रहा है, किसी को बिजनेस की वजह से दूर जाना पड़ रहा है, दोनों में जो डिस्टेंस है वो कोई नेगेटिव वे में नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि एक दूसरे को समझना भी
आपको यहाँ ये ग्रह का कॉम्बिनेशन सिखाएगा कि भाई ये आप थोड़ा दूर रहो तो एक दूसरे को जानोगे समझोगे, तो आपको ज्यादा एक दूसरे का परिचय होगा। साथ में रह के जितना नहीं होगा उतना दूर रह के हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है कि पार्टनरशिप के बिजनेस जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर आपका पुराना बिजनेस है तो वो जो गड़बड़ है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको नजर में आएगा, ध्यान में आएगा, तो वो चीज अच्छी हो जाएगी। किसी और के साथ पार्टनरशिप है तो उसमें नई पार्टनरशिप आप करने जाएंगे, थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके लिए अच्छा है वो होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर अगर आपके इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है उनको कोई, तो वो शॉर्ट आउट होंगे। आपको उसके लिए अच्छा कोई इलाज मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज आपको जो परेशान कर रहे थे उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ये अच्छा है। दूसरी चीज क्या है कि गुरु और शुक्र दो स्थान के मालिक है, दो स्थान के। तो गुरु जो है उसकी बात करें तो गुरु का मैंने वैसे डिटेल वीडियो दिया है उच्च के गुरु का, पूरा आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और दूसरों को लाभ हो और मुझे खुशी होगी। यहाँ पर गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 12th हाउस के मालिक है, जहाँ 9 नंबर लिखा है, व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो आपको लाइफ पार्टनर को लेकर विदेश जाना है या उनकी वजह से विदेश जाना है, वो पॉसिबल बनेगा। विदेश में अगर आप रहते हैं वहां पार्टनरशिप हो सकती है, ये लाइफ पार्टनर मिल सकता है। थोड़े हर्डल्स आएंगे लेकिन सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। तो वो चीज आपके लिए अच्छी हो रही है। विदेश के आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय है। तो ये आपका विदेश का जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स है वो दूर होकर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी तरफ गुरु जो है वो आपके 3rd हाउस के मालिक है, जो कम्युनिकेशन का है, साहस का, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है। इन सारी चीजों में गुरु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। आपका कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ेगा, आप लोगों से, जैसे आप अपनी वाणी से लोगों को जीत ले, आपकी जो थिंकिंग है लोगों को पसंद आए, तो ये बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके 1st हाउस पे हो रही है, आपका एक ऑरा कहें या एक होता है ना कि किसी को देख के हम अभिभूत हो जाते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो वो चीज आपको देख के लोगों को होगी। यहाँ आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी थॉट प्रोसेस में ऐसे नेगेटिव विचारों में मत चले जाइएगा। अच्छा कुछ होगा, अचानक से ये सारी चीजें होने वाली है। यहाँ पर आपके साहस में आपके ब्रदर सिस्टर सपोर्ट करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग मीडिया में है, चार में, कम्युनिकेशन में, बहुत अच्छा समय है। जो लोग खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। 5th भाव का मालिक शुक्र है। शुक्र जो है वो आपके संतान, प्रेम, विद्या, स्टॉक मार्केट का मालिक है और वो अच्छी स्थिति में लाइफ पार्टनर के नाम से इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में, तो अच्छा है। जिनको शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, उनके लिए अच्छा समय है। अचानक से शादी हो सकती है, अचानक से रिश्ता तय हो सकता है, रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए 5th भाव आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। पार्टनरशिप में बिजनेस हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स है उनको विदेश जाना है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। जो लोग स्टूडेंट्स होकर स्टूडेंट्स वीजा पे बाहर गए हैं तो जॉब के लिए अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, उनको अचानक से जॉब मिल जाएगा। यहाँ अनसर्टेन अनप्लान वे में सारी चीजें होंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ और रिजल्ट कहाँ से मिल रहे हैं, बट ये कॉम्बिनेशन आपको सफलता देंगे। दूसरी चीज क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, अच्छे जगह पर एडमिशन मिल गया, दूसरे शहर में, स्टेट में या कंट्री में जा सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट है। कर्मस्थान का मालिक शुक्र है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, आपको कंफर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप सही दिशा में जाएंगे और हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर उसमें हेल्पफुल हो आपको। आप ऐसी स्थिति में आएंगे कि भाई आपको अचानक से लगे कि अरे मैं कल तक जितना परेशान हो रहा था ये मेरे अपने जॉब में या प्लेस में वहां अच्छा हो गया। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके पर्सनल चार्ट और कॉम्बिनेशन अच्छे रहे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।